हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दर्शना, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। आ गई हूँ आपके लिए एक नया रीडिंग लेके। रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि अभी इस टाइम पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंटली उनका क्या थिंकिंग है आपके बारे में स्पेसिफिकली। ठीक है, ये हम आज चेक करेंगे। जो भी मैसेजेस आते हैं उसको हम लेते जाएंगे। इट्स नॉट बस मुझे इतना गाइड हुआ है कि आपके पर्सन अभी इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मुझे देखना है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, लेकर टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें लीजिए। और जो इस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन का नाम लीजिए। 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूस आप उनका नाम लेते रहो अपने मन में। अगर हो सके तो उनको विजुअलाइज़ कीजिए, उनके फेस को विजुअलाइज़ कीजिए, जिससे हम एनर्जेटिकली बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और हम उनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सो स्टार्ट करिए नाम लेना। ओके, वेरी गुड। फिर से अगेन, या ठीक है, गॉट इट, आई गॉट द एनर्जीज। ठीक है, काफ़ी लाइट महसूस हो रहा है मुझे, बहुत लाइट। मतलब ऐसे लग रहा है कि एयर में है कोई, तो कहा ना, बहुत लाइट महसूस हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हवा में है। और ये जो पिक्चर है, मैं इसको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकती, बट मान के चलो कि ये जो पिक्चर है बिल्कुल हवा में है। ठीक है, ये जो लेडी दिखाई रखी है, शी इज़ डांसिंग इन द एयर। ठीक है, तो आपके पर्सन का भी अभी यही है, वो बिल्कुल कुछ तो नया हुआ है। ओके, पहले तो सारी एनर्जीज एक साथ में ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मुझे एक और कार्ड चाहिए। ओके, ठीक है। सो पहली चीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज अभी इस टाइम पे काफ़ी लाइट है। लाइट जैसे कि डांसिंग इन द एयर। ठीक है, कुछ तो चीज़ें हैं जो उनके साथ पॉजिटिव हुई है, कोई गुड न्यूज़ उनको मिली है शायद, या जो चीज़ वो करना चाहते थे या जो चीज़ उनको चाहिए वो उन्होंने पाई है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटरव्यू उनको क्रैक करना था, कोई एग्ज़ाम उनको देनी थी, या कोई फाइनल कोई एग्ज़ाम, मुझे बार बार आ रहा है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम ही है, जो इनको कोई एग्ज़ाम देनी थी, वो पास करना था। तो उसका जो प्रिपरेशन है इनका बहुत अच्छे से हो चुका है, रेडी हो चुका है, या वो एग्ज़ाम इन्होंने बहुत अच्छे से क्रैक करी है। ठीक है, इसीलिए उनको काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है, काफ़ी लाइटर महसूस हो रहा है। और ये भी चीज़ हो सकती है कि ये लाइटर महसूस होने का एक और रीज़न हो सकता है आप। ठीक है, हो सकता है आपके साथ इनकी बहुत अच्छे से बात हुई है, मे बी लास्ट नाइट, मे बी डे, जिस टाइम पे भी आप रीडिंग देख रहे हो उसके पहले आपकी उनसे बहुत अच्छे से बात हुई, जिससे एक लाइटर एनर्जी उनके अंदर आ गई। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से दिख रहा है मुझे। नाउ नेक्स्ट है, लाइटर भरे ही फील कर रहे हैं क्योंकि वो अभी की एनर्जी है, बट जब इनका ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं तो फाइनेंस को लेकर इनको स्ट्रगल महसूस हो रहा है। ठीक है, मनी प्रॉब्लम्स, मनी इश्यूज़ इनके लाइफ में अभी चल रहे हैं, कुछ तो इनको लॉस हुआ है। ठीक है, कहीं पैसे इन्वेस्ट करे थे, या किसी को पैसे उधार दिए थे, या किसी से पैसे उधार लिए थे, और अभी उनको अगर वो वापस देने हैं तो वो पर्सन वापस दे नहीं रहा है, या इनको अगर किसी को वापस देने हैं तो उनके पास ये अभी है नहीं। ठीक है, तो मनी रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे इश्यूज ज़रूर हो रहा है। ठीक है, मनी को लेके प्रॉब्लम है, पर इनका फोकस काम पर भी है।
मतलब इनको लगता है अगर कोई थोड़ा बहुत काम बन जाए, काम हो जाए, तो वहाँ से भी इनको मनी आ सकता है। बट विद द विल ऑफ फॉर्चून ये सिचुएशन इनकी बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाली है, बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। सो मनी के रिलेटेड जो भी इनके प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं वो भी सॉल्व होने वाले हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाहे तो उनको ये बता भी सकते हो, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप अच्छे कॉन्टैक्ट जोन में हो, आप अगर अच्छे टॉकिंग टर्म्स में हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप उनको शेयर करिए और ये बताए, उनको पता चलना चाहिए कि बाबा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अलाइन होने वाली है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड टेबल टर्न होने वाला है, ठीक है। अगर ये पहले फाइनेंस को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो अभी डेफिनेटली फाइनेंस का इनका प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है। कोई गुड न्यूज़ इनको मिलने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली है, कोई इंटरव्यू के लिए जो ये देख रहे थे। देखो पहले ही मैंने कहा था कि इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आ रही है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आपके पर्सन क्या दे रहे हैं, या एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ इनका होने वाला है। ओके, सो अभी हम चेक करते हैं भाई कि इस एनर्जी में ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में। ये तो देखना बनता ही है। अगर ये नहीं देखा तो फिर रीडिंग ही क्या देखी, राइट। ओह, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है। हो, इनकी नींद आपने छीन ली है। इनका अभी करंट स्टेटस ऐसे चल रहा है। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो सॉन्ग है कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने मुझे क्या हो गया। ऐसा ही कोई सॉन्ग है, आप चेक कर लो, ठीक है। और बिल्कुल सेम फीलिंग्स इनकी आपके लिए है अभी इस टाइम पे। ये सोना तो चाहते हैं, रात को बेड पे भी जाते हैं, बात भी होती है, सब कुछ होता है, फिर पता चलता है कि हाय हाय मुझे अकेले तो नींद ही नहीं आ रही है। इनको शादी करनी है आपसे, सिचुएशन चाहे जो भी हो, ठीक है। बट जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि नहीं, अब स्टेबल होना है, अब शादी करनी है, अब चीज़ें आगे बढ़ानी है। बट इनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज़ फाइनेंस। ये फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है। फाइनेंशियली कोई अभी इनका जैसे इनको वर्क चाहिए, या जैसे इनको अर्निंग चाहिए सोर्स, या जो भी इन्होंने सोचा है कि इतना मनी मेरा मंथली होना चाहिए, या जॉब सेटल नहीं है, या परमानेंट जॉब नहीं है, या अभी बस एग्ज़ाम्स की ही तैयारियां कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी सिचुएशन है फाइनेंशियली ये पहले स्टेबल होकर मतलब होना चाहते हैं, ठीक है। ये एक इनकी इच्छा है, ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली पहले स्टेबल हो जाए, देन फिर ये शादी के बारे में सोचेंगे। बट हो ये रहा है कि आप इनको सोने ही नहीं देते हो। आपने इनकी चैन, नींद, सब कुछ ले लिया है, तो उनके ऊपर आप हावी हो जाते हो। आपकी चीज़ें, आपकी फीलिंग्स, आपके सारे थॉट्स, आपकी बातें, आपका फेस, आपके बाल, बहुत सारी चीज़ें, आपका ड्रेसिंग सेंस, तो ये सब कुछ इनके ऊपर हावी हो जाते हो, और फिर ये काम नहीं कर पाते हो, और फिर इनको नींद नहीं आती है, और ये काम पे फोकस नहीं कर पाते, इनका फोकस हट जाता है, फिर कुछ गलतियाँ भी इनसे हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ें इनके हैं यहाँ पे, और ये होता है, ये वो पहला नशा, पहला खुमार, ऐसा कुछ जोन में अभी आपके पर्सन चल रहे हैं। बट या इमैच्योर तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे। विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड, ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है। फीलिंग्स को, इमोशंस को और प्यार को संभालना बहुत अच्छे से इनको आता है। चीज़ें कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, ये उसको ठीक करने की ताकत रखते हैं। बस इनका एक ही अभी करंटली में प्रॉब्लम चल रहा है, दैट इज़ फाइनेंस। अगर ये फाइनेंस सेटल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बढ़ना ही चाहते, क्योंकि मुझे एक मैच्योर्ड, मुझे एक फीलिंग या मैच्योर मुझे यहाँ पे सेंस आ रहा है। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि कोई भी पर्सन इतना डीपली कैसे सोचेगा ना कि उनको क्या करना है। देखो फिर से एम्परर का, क्योंकि ये मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। एक्सपीरियंस्ड मतलब कि इट्स नॉट अबाउट एज, ठीक है, इट्स अबाउट देयर थिंग्स जो वो लाइफ के साथ हैंडल करते हैं या लाइफ ने उनको सिखाया है।
मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है, तो इन्होंने वही लिया है। बहुत कम एज में हो सकता है, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं, चीज़ों को बैलेंस करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बैलेंस्ड पर्सन है अपनी लाइफ पे। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, क्योंकि चीज़ें खुद हैंडल करना, संभालना, चीज़ों को देखना, थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, नो डाउट। थोड़े कंट्रोलिंग में पावर होल्ड करना चाहते हैं, तो बट ये है एक थोड़ा मस्कुलाइन जो एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग है, बट आपके पर्सन है बहुत मस्त, ठीक है। और जानना चाहते हैं हम कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और बताइए हमें, और बताइए डीप डाउन फीलिंग्स, सोल लेवल की, दिल की बात हमें बताओ, अंदर क्या चल रहा है, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, ये हमारे पर्सन के बारे में क्या चल रहा है। 4 बार बार आ रहा है, हो सकता है 4 नंबर आपको काफ़ी रेजोनेट हो सकता है या स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ तो 4 नंबर से रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है आपके लिए। और एक बार आप 444 नंबर जो है वो एंजल नंबर जो है वो चेक कर लीजिए। डीप डाउन ही आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप हो और ये है और कोई नहीं है। एक और मैसेज है मैं बताती हूँ, और ये बहुत सुंदर है, नो लाइक अ ड्रीम, ठीक है। ये आपके साथ चलना चाहते हैं, ठीक है, और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे लाइक चांद, तारे, सितारे दिखे। स्पेसिफिकली नाइट का सीन मुझे आ रहा है भाई, इनके दिमाग में ना नाइट वाले सीन ही ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। जैसे कि सी साइट है, ठीक है, और वहाँ पे आप और ये है अकेले में, और आप तारों को क्या बोलते हैं, झांक रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे मस्त आप ड्रिंक कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, सूदिंग सा म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में, और आप दोनों उसको इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है, एकदम शांति से, पीसफुल, जहाँ पे कोई रश नहीं है, कोई गाड़ी की आवाज़ें नहीं है, कोई अनदर पर्सन नहीं है, सिर्फ आप हो और वो है, और बस समुद्र की जो बीच की जो पानी की आवाज़ें हैं बस वही चल रही है। इट्स लाइक ब्यूटीफुल, ठीक है, अमेजिंग। ये बहुत रोमांटिक हो रहा है इस टाइम पे ना, अभी इस वक्त ये काफ़ी रोमांटिसाइज कर रहे हैं आपको, काफ़ी कुछ इनके दिल में चल रहा है, ये बहुत फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और जो मैंने अभी बताया वो सीनरी को ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आपका हाथ अपने हाथों में लेके सी साइड पे चलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बीच, समुंदर, स्टार गेजिंग, ठीक है, स्टार गेजिंग ये सब नज़र आ रहा है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ आप है और ये है और पीस है, ठीक है, वाह। ओके, बस इन सब चीज़ों के लिए ना इनको ना मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, और जो कि काफ़ी हद तक ये हासिल कर चुके हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक ये अपनी फाइनेंस को स्टेबल कर चुके हैं, बट फिर भी इनको लगता है कि और चाहिए, कमी है, क्योंकि जितना इनको आपको देना है, जो चीज़ें इन्होंने सोच रखी है, उन चीज़ों को जो करना है उसके लिए इनको काफ़ी मनी चाहिए। ट्रैवल के लिए भी मुझे लग रहा है, आप दोनों काफ़ी डिस्टेंस में भी रहते हो, तो एक ट्रैवलिंग का भी मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग हो सकता है, या तो आपकी या तो उनकी, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ट्रैवल, तो वहाँ पे भी मनी इन्वेस्ट होगा ही। या फिर ये चीज़ भी हो सकता है कि जो इनका ये प्लान है ये किसी आउट ऑफ कंट्री का है, जहाँ पर ये ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे ये सीनरी हो, और उसके लिए उनको मनी चाहिए, यू नो, इट्स लाइक उनके सारे ड्रीम्स अभी फ़िलहाल इसीलिए पेंडिंग पे है या पॉज पे है, क्योंकि मनी इश्यूज़ है। भाई प्यार तो ये बहुत करते, भर भर के करते, इमोशंस इनका बहुत है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स, कप्स, आप दोनों ना मेड फॉर इच अदर हो। देखो लवर्स का कार्ड, मैंने मेड फॉर इच अदर बोला और मुझे लवर्स का कार्ड मिला, पहले 2 ऑफ कप्स मिला था। प्यार तो ये बहुत करते, ये टूट के प्यार करते हैं आपको, टूट के, वाओ। फियर भी बहुत है आपको, अगर आप इनकी लाइफ से चले जाओ ना तो वो सोच के इनको डर लगता है, ये फियर में आ जाते हैं।
है। इनको लगता है कि अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। ये उस तरीके से सोच ही नहीं सकते कि जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या ये आपके साथ परमानेंट रहेंगे, क्या ये आपसे शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, कुछ भी, तो इसके आंसर्स तो आपको देखो मैंने पहले ही दे दिए। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट है। ग्रो करोगे एक दूसरे के साथ, वो भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करोगे, वो सब कुछ हासिल करोगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको चाहिए, ठीक है। प्यार में, रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंस में, ठीक है। जो आप पाना चाहते हो आप दोनों एक साथ वो चीज़ें पाओगे। वो सारी मटेरियल चीज़ें जो ये सोच रहे हैं वो रियलिटी में आएगी, बिकॉज यू आर सोलमेट, मेड फॉर ईच अदर। और सोलमेट की खासियत यही होती है कि वो खुद भी ग्रो होते हैं और सामने वाले भी को भी ग्रो करते हैं, और दोनों साथ में अमेजिंग डिवाइन कपल होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ तो कंफर्म है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल। जब आप साथ रहोगे तो पैसों की बारिश हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। ओके, इट्स नॉट लिटरली कि पैसों की बारिश होगी, इट्स लाइक कि जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो भी फुलफ़िल होंगे, इवन आपके भी, क्योंकि ये फुल्ली आपको सपोर्ट करेंगे। ये आप बोल सकते हो ना कि ये आपका बैकबोन बन जाएंगे जब आप साथ में रहोगे, साथ में आओगे, या लिटरली ऐसा प्ले करते हैं या लिटरली आपके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं कि आपको कोई वरी ही नहीं होती है, ठीक है। और आप ऐसे पर्सन हो, यू नो, लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सन। आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, आप डिवाइन को मानते हो, आप स्पिरिचुअल सोल हो, आप मैनिफेस्टेशन मेथड्स को मानते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो, आप फॉलो करते हो। और ये पर्सन थोड़ा मटेरियलिस्टिक है बट आपको ट्रस्ट करता है, आपका पार्टनर आपको ट्रस्ट करता है। जो चीज़ें आप करते हो वो बिलीव करते हैं कि जब आप उनके लिए प्रे करते हो तो वो चीज़ें हो जाती हैं। वो बिलीव करते हैं कि आप में वो पावर है जो इनको बैलेंस करता है। वो बिलीव करते हैं कि आप उनका लक हो, ठीक है। तो आप लकी हो इनके लिए, और ये उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। ऐसे नहीं लेते कि मतलब ठीक है ऐसा नहीं। ये उस चीज़ को एज अ क्वीन ट्रीट करते हैं, वो आपको क्वीन ट्रीट करते हैं। एक अगर ये किंग है तो आप क्वीन हो, ये सिंपल है, बहुत अमेजिंग। और ये शायद आपका ही मैनिफेस्टेशन है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है। ये मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने ज़रूर इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, या तो पास्ट लाइफ में या तो इस लाइफ में, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लिए है, ठीक है। और अमेजिंग तौर पे लिए है, मतलब इतना ब्यूटीफुल रीडिंग जो कि होल एंड सोल पॉजिटिव जा रहा है, अमेजिंग है। क्लेम करो गाइस, ऐसा पार्टनर आप मतलब क्या बोलो, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कोई लोग मैरिड भी हैं, ठीक है। इससे नहीं देखना है मुझे, इस वाले डेक से देखना है, और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, मुझे और जानना है। वाह, इतना मतलब सही लग रहा है। इट्स लाइक क्लेम करो, कमेंट करो, ठीक है। ये सारी पॉजिटिव फीलिंग्स को, पॉजिटिव इमोशंस को, इनके इमोशंस को क्लेम करो कि या यू आर सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। आप सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स को, सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, थिंग्स को क्लेम करो, ठीक है, जो रीडिंग में आया है, ओके। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। मैंने अभी कहा था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप दोनों ने विड्रॉ कर दी है, छोड़ दी है, ओके। वन लास्ट कार्ड, ओके। थोड़ा आप दोनों को क्या ज़रूरत है ना रिलेशनशिप में, स्ट्रेंथ और पावर तो आप गेन ही करोगे, ठीक है। ये भी करने वाले हैं, होगा, ये सब कुछ होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है ना,
थोड़ा पेशेंस रखना है इनके साथ। हो सकता है कि आप थोड़े इम्पेशेंस हो जाते हो, आपकी एनर्जीज ऐसी होती है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, मतलब बहुत सारा कौन क्या कहाँ वाले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके होते हैं। बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और दोनों को प्लानिंग के साथ चलना है। पेशेंस एंड प्लानिंग इज़ द की ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। जब आप पेशेंस रखोगे और प्लानिंग करोगे कि आगे फ्यूचर कैसे कैसे जाने वाला है, क्या आपको करना है, क्या चीज़ें आपको फुलफ़िल करती है, क्या चीज़ें आपको अपने साथ आगे ले जाएगी, क्या चीज़ें आपको अपने साथ आगे रखनी है और क्या छोड़ना है, इसको डिसाइड करना है। छोड़ना क्या है, जो इम्पेशेंस है, जो आप चीज़ों को इमोशनली हैंडल करते हो, कभी कभी आप इनको जज भी करते हो, तो ये आपको छोड़ना है। खैर उनको भी छोड़ना ही है, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसको आपको लेट गो करना है। थोड़ा पेशेंस रखो, बैलेंस के साथ चलो और चीज़ें वही होगी जो आप चाहते हो। आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होगी। ये मटेरियलिस्टिक भी दिख रही है मुझे, जो आपकी विश है, मतलब आप दोनों की कलेक्टिव जो विश है ना, वो मटेरियलिस्टिक एज वेल एज रिलेशनशिप रियूनियन, मतलब आप दोनों का मिलन और फाइनेंस, ये दो आपकी विश मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत जल्द फुलफ़िल होगी। बस आपको क्या रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और प्लानिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। प्लानिंग कैसे करोगे, एक दूसरे से बात करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे और अकॉर्डिंगली उनके और आपके तरीके से वो चीज़ों को प्लानिंग करोगे, क्योंकि प्लानिंग करोगे तभी तो ना चीज़ें आगे बढ़ेगी, तभी तो आप एक्शन ले पाओगे। आप प्लानिंग करो, एक्शन लो, चीज़ें आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, डिवाइन। अच्छा, डिवाइन क्यों करेगा, बिकॉज आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। सो रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे हेल्प करिएगा चैनल को ग्रो करने में। अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो डेफिनेटली कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। मैं हूँ दर्शना।